आज हम समझेंगे फॉरेस्ट मैपिंग। सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेस्ट मैपिंग क्या है। इसका अर्थ है मैप्स, सैटेलाइट, जीआईएस और अन्य आधुनिक तकनीकों की सहायता से वन क्षेत्र, वन के प्रकार और वनों की स्वास्थ्य स्थिति की पहचान, मापन और निगरानी करना। इसका उद्देश्य वन संरक्षण और सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को मजबूत बनाना है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख ऑब्जेक्टिव्स की। फॉरेस्ट मैपिंग का उद्देश्य वन क्षेत्र का आकलन करना, वनों की कटाई और वनीकरण की निगरानी करना, जैव विविधता की रक्षा करना, अवैध अतिक्रमण रोकना, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में सहायता करना तथा फॉरेस्ट गवर्नेंस को बेहतर बनाना है। अब समझते हैं फॉरेस्ट मैपिंग की विधियां। पारंपरिक तरीकों में ग्राउंड सर्वे, फॉरेस्ट इन्वेंट्री और फील्ड इंस्पेक्शन शामिल हैं। वहीं आधुनिक तकनीकों में रिमोट सेंसिंग, जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी जीआईएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस, ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट इमेजरी और लाइडार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। फॉरेस्ट मैपिंग कई प्रकार की होती है, जैसे फॉरेस्ट कवर मैपिंग, फॉरेस्ट डेंसिटी मैपिंग, लैंड यूज और लैंड कवर मैपिंग, बायोडाइवर्सिटी मैपिंग, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट मैपिंग, कार्बन स्टॉक मैपिंग, फायर रिस्क मैपिंग तथा फॉरेस्ट हेल्थ मॉनिटरिंग। यूपीएससी के लिए फॉरेस्ट कवर का वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। वेरी डेंस फॉरेस्ट में कैनोपी डेंसिटी 70% या उससे अधिक होती है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में यह 40 से 70% के बीच होती है। ओपन फॉरेस्ट में 10 से 40% तथा स्क्रब में 10% से कम कैनोपी डेंसिटी होती है। इसके अतिरिक्त नॉन फॉरेस्ट क्षेत्र वे हैं जहां वनस्पति नहीं होती। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की। पर्यावरण के क्षेत्र में ये वन संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में सहायक है। डिजास्टर मैनेजमेंट में वनाग्नि निगरानी, भूस्खलन जोखिम मानचित्रण, बाढ़ और वाटरशेड प्रबंधन में उपयोगी है। वहीं विकास कार्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, माइनिंग रेगुलेशन, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर प्लानिंग और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी एफएसआई वन मानचित्रण की प्रमुख संस्था है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी आईएसएफआर हर 2 वर्ष में प्रकाशित की जाती है। इसके अलावा नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, कैंपा, नगर वन योजना, मिष्टी और नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया भी महत्वपूर्ण पहल हैं। फॉरेस्ट मैपिंग का महत्व बहुत व्यापक है। यह क्लाइमेट एक्शन, वन्यजीव संरक्षण, अवैध वनों की कटाई की निगरानी, बेहतर वन प्रबंधन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तथा भारत की नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी एनडीसीज को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे अवैध कटाई, अतिक्रमण, वनाग्नि, खनन का दबाव, शहरीकरण, क्लाइमेट चेंज और डेटा अपडेट करने में कठिनाइयां। अंत में वे फॉरवर्ड यही है कि सैटेलाइट और एआई आधारित वन निगरानी को बढ़ाया जाए, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से समुदाय की भागीदारी मजबूत की जाए, रियल टाइम फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम विकसित किए जाएं, वनीकरण और पारिस्थितिक पुनर्स्थापन को बढ़ावा दिया जाए तथा तकनीक आधारित, पारदर्शी और सस्टेनेबल फॉरेस्ट गवर्नेंस सुनिश्चित की जाए।